दोस्तों, हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे जीवन में हमारे सपनों को हासिल करने के लिए, हमें जीवन में सफल होने के लिए परमात्मा के द्वारा दो तरह के योग बताए गए हैं। उन दो योगों को अगर हम अपना लेते हैं, उनकी अवेयरनेस को जान लेते हैं, उन्हें समझ जाते हैं, जीवन में अपनाते हैं, तो हमेशा हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को भी बताया था। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ते समय वो अपना लक्ष्य भूल गए थे और युद्ध करने से साफ मना कर दिया था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, जो उनके सारथी बने हुए थे, कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करूं, जो मेरी मंजिल है युद्ध को जीतना, मैं कैसे इसको हासिल करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यही कहा था कि हे अर्जुन, मैंने मनुष्य के लिए दो ही योग बनाए हैं। योग यानी कि जीवन में अपने सपनों को पूरा करना, अपने जीवन में सफलता हासिल करना, हर दुखों से, मुसीबतों से निपटारा पाना। इसके लिए मैंने दो योग बनाए हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग एक्शन, ज्ञान योग नॉलेज। इन दोनों को अगर हम रिलेट करते हैं तभी हम जीवन में सफल हो पाते हैं। नॉलेज, ज्ञान, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा सपना है, जो एम है, उसके प्रति हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें इसके अंदर क्या इश्यू आ रहे हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, हमें किन चीज़ों का अध्ययन करना होगा जिससे हमारा नॉलेज अच्छा हो सके। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि किसी एग्जाम को पास करने के लिए सिलेबस को रटना, नहीं। ज्ञान का असली मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में जो हमारा एम लक्ष्य है, उसके लिए हमें क्या क्या अवेयरनेस चाहिए। अगर हम वो समझ गए, उन चीज़ों पे काम करना हमने चालू कर दिया, तो हम आने वाली बाधाएं, मुसीबत सबको सॉल्व कर लेंगे, अपने सपनों को हकीकत में बदल लेंगे। ज्ञान का योग, और सबसे पहले मनुष्य को यह जानना चाहिए कि उसका जो शरीर है वो एक आत्मा है। मनुष्य एक शरीर नहीं, एक आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश होता है। उसे परमात्मा को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करने होंगे, फल की इच्छा नहीं जाननी होगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, तुम बिना फल की इच्छा करे हुए अपने कर्म करो, कर्म ही प्रधान है। अगर तुमने कर्म किया, अच्छा कर्म किया, बिना किसी मोह माया के, बिना धर्म अधर्म के जाने हुए, बिना कोई अपने लिए स्वार्थ लिए बिना तुम आगे बढ़े और कर्म किया, तभी तुम्हें विजयश्री हासिल होगी। तो नॉलेज जो बताया गया है, जो नॉलेज योग बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है। नॉलेज के साथ साथ दूसरा जो योग है वो है एक्शन, कर्म योग। कर्म योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने यही बात बताई है कि मनुष्य का स्वभाव कर्म करना है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें चाहिए और भूख मिटाने के लिए अनाज चाहिए, मनुष्य का स्वभाव कर्म करना है। और जब वो कर्म करेगा तभी उसे उसकी मंजिल मिलेगी। उसे अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, हमेशा अपने कल्याण के लिए नहीं, सर्व कल्याण की भावना को लेकर आगे चलना होगा। यही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम युद्ध लड़ो, तुम अच्छा बुरा मत देखो, तुम पारिवारिक मोह मत देखो, तुम इस समय कल्याण के लिए युद्ध लड़ो, ताकि अगर तुमने अच्छा काम किया, अच्छी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़े, तो आने वाले समय में हर मनुष्य तुम्हें फॉलो करेगा, तुम्हारी विचारधाराओं को अपनाएगा, तभी वो अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। तो कर्म ही सबसे पहले सबसे बड़ा बताया गया है। एक्शन जब तक हम किसी चीज पे नहीं लेंगे, तब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। नॉलेज के साथ साथ हमें, ज्ञान के साथ साथ हमें एक्शन भी लेना होगा। जब एक्शन और ज्ञान दोनों का मिश्रण हमारी लाइफ के अंदर होगा, तभी हम जीवन में एक सफल हो सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जो हमारी लक्ष्य है, जो मंजिल है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा
तो हमें इन दो योगों के अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। यही हमें लाइफ में सक्सेस बनाते हैं, एक्शन और नॉलेज, ज्ञान का होना और कर्म का करना। जब हमें ज्ञान होगा तो हम उन ज्ञान को पूरा करने के लिए हमेशा एक्शन लेंगे, और एक्शन हमारा अच्छी इंटेंसिटी, संयम और अच्छी विचारधाराओं से भरा हुआ होना चाहिए। जो भी गलत धारणाएं हमारे मन में आती हैं, स्वार्थ, मोह, लालच, क्रोध, इनका हमें त्याग करना होगा, तभी हमारा एक्शन अच्छा होगा। जो भी हमें कर्म करना होगा वो संयम में रहते हुए करना होगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तभी अर्जुन ने ये सारी चीजें फॉलो की थी। ये मोटिवेशन भगवान श्री कृष्ण से लिया था और उन्हें युद्ध में विजय मिली थी। उन्होंने अपना स्वार्थ, मोह, धर्म, अधर्म, क्रोध सब कुछ जीवन से हटाया था और सिर्फ कर्म किया था, आगे बढ़े थे। सब कुछ उनको ये हटाना पड़ा था और तभी उन्हें विजयशिली मिली थी। तो कर्म, नॉलेज के साथ कर्म का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम भी अपने लाइफ में जो जीवन की जंग लड़ते हैं, अपने सपनों को पूरा तभी कर सकते हैं जब हम एक अच्छी इंटेंसिटी, संयम के साथ आगे बढ़े, अच्छे कर्म करें, हमें हमारी एम लक्ष्य की अवेयरनेस हो, ज्ञान हो कि कैसे हमने अपने इश्यू को दूर करना है, कैसे हमने अपने मन में आने वाले नेगेटिव विचार, गलत विचारधाराएं को हटाना है। हमारा जीवन एक सम्मानित होना चाहिए। जब हमें रिस्पेक्टेड हमारी लाइफ होगी, तभी हमारे अंदर एक अच्छा विश्वास होगा, आत्मसम्मान होगा और हम जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे, एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। तो एक अच्छी सोच, एक अच्छी इंटेंसिटी और एक आत्मसम्मान, इसके साथ साथ हमें ये दो योग, नॉलेज एंड एक्शन, कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों का इन दोनों का संपर्क, इन दोनों का मिश्रण जब हमें पता लगेगा, इसकी अवेयरनेस होगी, तो हम लाइफ के अंदर हमेशा सक्सेस होंगे। हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, हम अपने जीवन के अंदर संयम में रहते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, जैसे अर्जुन ने की थी और विजय श्री हासिल की थी। तो ये मोटिवेशन भगवान श्री कृष्ण का है दोस्तों, इस पर अमल करना। धन्यवाद, थैंक यू।